बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। मैं अतीकुर रहमान। हमने स्टार्ट किया वो चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल। उसमें जो आज मेन टॉपिक है वो है माइटोसिस, वो हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है, जो सेल रीजनरेट होते हैं, मीन टू से जब सेल पुराने हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है और उनकी जगह पर नए सेल आ जाते हैं। कैसे आते हैं? माइटोसिस से आते हैं। जब हमारी बॉडी पे कट लग जाता है, जख्म लग जाए, इंजरी हो जाए, तो जिस तरह की स्किन पहले होती है वैसी स्किन नई बन जाती है। कौन बनाता है? माइटोसिस बनाते हैं। जब हम नेल्स काटते हैं, 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते के बाद ये नेल फिर बड़े हो जाते हैं। कौन करता है? ये माइटोसिस ही करती है। जब हम बालों की सेटिंग करवाते हैं, बाल कटवाते हैं, तो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद फिर बड़े हो जाते हैं। ये कौन कर रहा है? माइटोसिस कर रहा है। अब माइटोसिस ही क्यों कर रहा है? क्योंकि माइटोसिस आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस करती है। ये ऐसे नए सेल बनाती है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं एज कंपेयर टू देयर पेरेंटल सेल। तो उसी को हम फिर माइटोसिस का नाम देते हैं। तो हम कहते हैं कि माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंटल सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उसमें हम दो कंसेप्ट पढ़ते हैं। जो पहला कंसेप्ट हमारे पास आएगा उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो पहला स्टेप कौन सा हमारे पास है? कैरियोकाइनेसिस। पहले हम इसको डील करेंगे। इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट अपने जहन में बिठाने होंगे। ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पहले किस शेप में था? धागन साख्त क्रोमेटिन की शेप में था। इस धागे को हम नाम देते हैं, ये ढेर सारे धागे में दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है। अब न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, उसके बिल्कुल ऊपर हमें ये दो छोटे छोटे से गोल मटोल सिलेंड्रिकल शेप में दो ऑर्गेनेल्स दिखाई दे रही हैं। इन्हें हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। जो डुप्लीकेट होकर बाद में छोटे छोटे धागे इस तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर बना देते हैं। अब जब सेल डिवीजन होती है ना, मतलब जब सेल प्रोफेज के अंदर इंटर होता है, दाखिल होता है, तो ये छोटे छोटे धागे अपने आप को ना कंडेंस कर लेते हैं और उनकी एक वेल डेवलप शेप क्रोमोसोम बन जाती है। अगर आप देखें क्रोमोसोम को, तो ये सेंटर में एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है। इस प्रोटीन लेयर को हम कानिटोकोर कहते हैं, कानिटोकोर का नाम देते हैं। अब इस क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड्स हैं। क्रोमेटिड और क्रोमेटिन दोनों में फर्क है। ये छोटे धागे क्रोमेटिन हैं, और जब क्रोमोसोम बन जाता है तो ये फिर क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। अब ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। तो ऐसे क्रोमेटिड जिनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एक ही हो, मतलब जिनका दोनों का सेंट्रोमेयर एक ही हो, तो ऐसे क्रोमेटिड्स को हम नाम देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है मेरे बेटे। तो ये जो सेंट्रोमेयर होता है ना, इसी के ऊपर जाकर जो ये धागे होते हैं, ये अपने आप को कंबाइन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ताकि उस क्रोमोसोम को सेपरेट किया जा सके, अलग अलग किया जा सके। तो हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस, इसे हम नाम देते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस।
ठीक है जी। इसके अंदर फर्दर 4 स्टेप्स हैं। इसमें जो पहला स्टेप आएगा उसे नाम दिया जाता है प्रोफेज। प्रोफेज। अब मेरे बेटे आपने बातें ध्यान से सुननी है। ये 2 डायग्राम्स हैं। सेल जब प्रोफेज के अंदर इंटर होता है ना, तो उसके पास एक न्यूक्लियस, सेंटर में सेंटर में क्रोमेटिड्स, सेंटर में क्रोमेटिन्स, ऊपर सेंट्रियोल्स होते हैं। अब पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप जनाब, ये जो क्रोमेटिन्स होते हैं ना, ये कंडेंस होकर प्रॉपर क्रोमोसोम बन जाते हैं। ठीक है जी। ये जो क्रोमेटिड थे, ये क्रोमेटिड्स कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंस होने के बाद इनकी प्रॉपर तौर पर एक वेल डेवलप्ड शेप बन जाएगी जिसे हम क्रोमोसोम का नाम देंगे। ठीक है। दूसरा स्टेप इसमें ये होना है कि जो सेंट्रियोल्स हैं ये माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करने से पहले ये डुप्लीकेट होते हैं और डुप्लीकेट होने के बाद ये जो एक सेंट्रियोल है ये इस तरफ मूव करेगा और ये सेंट्रियोल जो होगा ये इस तरफ मूव करेगा, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी। जब ये सेंट्रियोल इस तरफ मूव करेगा ना, तो ये छोटे छोटे से धागे बना देगा। ठीक है। इसके बाद ये जो ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियस के ऊपर, ये भी डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। गायब होने के बाद यहां साइडों पर एक कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर बन जाता है, इसे हम माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। ठीक है जी। अब जो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटेक्टेड थे ना, अब वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ठीक है। और फिर सेल की शेप कुछ इस तरह से बन जाती है। जी आपको कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है। ये जो धागे दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हें कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है जी। अब ये जो क्रोमोसोम होंगे ये अपने आप को इन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर अटैच कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ स्टेप्स परफॉर्म होने हैं प्रोफेज के अंदर। तो इस फेज में हम कहेंगे कि ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमेटिन condense and makes a well developed shape. उस शेप को हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है जी। फिर हम कहेंगे कि ये जो उसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर 2 सेंट्रियोल्स थे, ये डुप्लीकेट होते हैं एंड माइग्रेट टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। Centrioles duplicate and moves toward opposite poles। ठीक है जी। अब ये जो यहां पर सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं ना, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम कहेंगे कि सेंट्रियोल्स फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर्स बनी होती हैं प्रोटीन से, जिसे हम
ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं, इन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है जी। और यही स्पिंडल फाइबर्स मिलकर एक कंप्लीट सेट बना देती है, कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, और उस सेट को फिर हम माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। ठीक है जी। और यही स्पिंडल फाइबर्स इस सेंट्रोमेयर के ऊपर जो कानिटोकोर होती है उसके साथ ये फिर जुड़ जाते हैं। फिर हम कहेंगे कि इस केस के अंदर जो न्यूक्लियर इन्वेलप होगी ये डिसअपीयर हो जाती है। न्यूक्लियर इन्वेलप इज डिग्रेड हो जाती है और फिर सेल की शेप कुछ इस तरह से बन जाती है, ठीक है जी। तो ये है प्रोफेज के बारे में इंफॉर्मेशन। तो प्रोफेज एक इनिशियल स्टेप है कैरियोकाइनेसिस का, जिसमें पहले तो क्रोमेटिड क्रोमोसोम में चेंज हो जाएंगे, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स में तब्दील हो जाते हैं और एक कंप्लीट सेट बनाते हैं स्पिंडल फाइबर का, उसे हम माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। फिर न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो जाती है और ये जो धागे हैं ये अपने आप को इस सेंट्रोमेयर के ऊपर जो प्रोटीन की कोटिंग है कानिटोकोर उसके साथ जाकर ये जुड़ जाते हैं। तो होप सो प्रोफेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।